अदालती बेंचेस के इख्तियारात का केस सुप्रीम कोर्ट एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला महफूज किया था। नौजवान अफसरान के लिए कारें खरीदेंगे, ऑपरेशन के लिए ज़रूरत है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल डट गए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कायमा कमेटी के एतराज़ का एहतराम से शाफी जवाब दिया है। सेल्स टैक्स के लिए विजिट ज़रूरी होता है, टैक्स अहदाफ पूरे करेंगे, जोतशी का काम शुरू नहीं किया। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज़ भी स्पिनर्स का राज। वेस्ट इंडीज़ ने दूसरी इनिंग्स में 7 विकेटों पर 203 रन बना लिए। मेहमान टीम को 102 से ज़ायद रन की बढ़तरी। कप्तान क्रेग ब्रेथवेट की निस्फ सेंचुरी 52 पर आउट। मिकाइल लुइस 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आमिर जंग को 30 रन बनाकर साजिद खान के हाथों आउट। भारत के यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का यौम स्याह। कश्मीरी आज भारतीय यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा इलाके में मुकम्मल हड़ताल। आज़ाद कश्मीर और मुख्तलिफ ममालिक में भारत मुखालिफ मुजाहरे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने रैली से खिताब करते हुए कहा, कश्मीरी भारत से आज़ादी के हसूल तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने इस्लामाबाद में रैली से खिताब करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर पर भारत का गासिबाना तसल्लुत है। अमरीका में किसी चीन मुखालिफ तकरीब में शिरकत नहीं की। मुखालिफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान को नुकसान हो। दौरे का मकसद अमरीकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। अमरीकी व नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। कराची के ताजिर भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतासिर। कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज़ हमें दें और मुराद अली शाह आप रख लें। कराची के ताजिर रहनुमा ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुतालबा कर दिया। इजलास में शरीक ताजिरों ने मरियम नवाज़ को वज़ीर आला सिंध बनाने की हिमायत कर दी। एहसन इकबाल ताजिर रहनुमा के मुतालबे पर मुस्कुरा दिए। काबिल तजदीद तवानाई हमारी बका और वक्त की ज़रूरत है। पंजाब को सब्ज़ तवानाई के दौर में दाखिल कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का क्लीन एनर्जी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, रवायती तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह सोलर पैनल प्रोग्राम मुतारिफ कराया। EV का रजीम मुतारिफ कराया जा रहा है ताकि आलूदगी का खात्मा किया जा सके। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। अरकान का सूबे में तरक्याती कामों की रफ्तार और म्यार पर इत्मीनान का इज़हार। अरकान पंजाब असम्बली का स्कॉलरशिप प्रोग्राम के आगाज़ पर मरियम नवाज़ का शुक्रिया। कहा, सुथरा पंजाब से सफाई का म्यारी निज़ाम कायम हो रहा है। अपनी छत अपना घर स्कीम। पंजाब में 9,000 से ज़ायद अफराद को 8.5 अरब से ज़ायद के बिलासूद कर्ज जारी। मुख्तसर तरीन मुद्दत में पोर्टल पर 4 लाख से ज़ायद दरखास्तें जमा होने का रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं, रियासत माँ जैसी है और माँ को बेघर बच्चों का ज़्यादा एहसास होता है। जमात इस्लामी ने पीका एक्ट में तरमीम की मुखालफत कर दी। हाफिज नईम रहमान कहते हैं, पीका के खिलाफ सहाफ़ियों के एहतजाज में भरपूर साथ देंगे। पीका एक्ट में तरमीम पर कोई मुशावरत नहीं की गई। इसराइल गजा में शिकस्त खा चुका है। पूरा गजा मलबे का ढेर बन चुका है, लेकिन फ़लस्तीनी झुके नहीं। पाक बहरिया नौवीं अमन मश्क और पहले अमन डायलॉग की मेज़बानी के लिए तैयार। नौवीं बैनुल-अक़वामी अमन मश्क 7 से 11 फरवरी तक मुनक़्क़िद की जाएगी। ISPR के मुताबिक दुनिया भर की सीनियर अस्करी क़यादत सलामती और समुद्री ख़तरात से निपटने की मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी।
और स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत मैराथन के 10 साल मुकम्मल। कराची में 10वीं SOP लेक्सन इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन 5, 10 और 21 किलोमीटर की दौड़ का इनेकाद। पाकिस्तान आर्मी के कासिम बाजवा ने हाफ मैराथन जीत ली। वाबडा के फैजान ने दूसरी और सजाद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन की हाफ मैराथन नताशा ने जीती। खवातीन की 5 किलोमीटर की दौड़ गिलगित की कंदील सुल्तान ने जीत ली। गवर्नर सिंध ने फातहीन में इनामात तकसीम किए। कहा, दुनिया को दिखाना है पाकिस्तानी अमन पसंद लोग हैं। चेयरपर्सन SOP रौनक लखानी का मैराथन का सिलसिला जारी रखने के अज़्म का यादा। कहा, शहरियों को एहसास हो रहा है खुसूसी अफराद भी मुआशरे का हिस्सा हैं। खेल के मैदान से खबर। मुल्तान टेस्ट 206 रन पर वेस्ट इंडीज के 8 खिलाड़ी आउट। कुछ देर पहले तक वेस्ट इंडीज ने 203 रन बना लिए थे। मुल्तान टेस्ट 206 रन पर वेस्ट इंडीज के 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। वेस्ट इंडीज के 206 रन पर वेस्ट इंडीज के 8 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। मुल्तान टेस्ट 206 रन पर वेस्ट इंडीज के 8 खिलाड़ी आउट। मजीद तफसील जानने के अपने नुमाइंदे हामिद चौधरी से बताइएगा। हामिद जी बिल्कुल, पाकिस्तानी बॉलर्स ने कम बैक किया है और साजिद खान ने 2 विकेटें हासिल की हैं, नुमान अली ने 4 विकेटें हासिल की हैं। तो अब तक जो है 8 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज से पेविलियन लौट चुके हैं। तो वेस्ट इंडीज की ओवरऑल अगर बात करें, उनकी जो टारगेट है वो 260 रन का हो चुका है। पाकिस्तान को जीत के लिए अभी भी 2 विकेट यही दरकार है। उसके बाद पाकिस्तान को ये चेस करना होगा, लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाज जिस तरह पहली इनिंग्स में फंसे हुए नजर आए, अब पाकिस्तान के लिए ये टारगेट चेस करना भी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि ये स्पिन ट्रैक है। बैट्समैनों के लिए बहुत मुश्किल है बैटिंग करना। और पाकिस्तानी बल्लेबाज पहले टेस्ट मैच में भी फंसे हुए नजर आए। दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में भी पाकिस्तानी जो टॉप ऑर्डर था बुरी तरह फ्लॉप हुआ। सिर्फ सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान जो हैं वो दोनों टेस्ट मैचों में पाकिस्तान को कुछ ना कुछ सहारा देने में कामयाब हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो टॉप ऑर्डर है, जो ओपनर्स हैं, बाबर आजम हैं, ये लोग अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए इस कंडीशन में, क्योंकि ये इतना मुश्किल ट्रैक है। हमारी मुख्तलिफ प्लेयर से बात भी हुई तो उनका यही कहना था कि ये ट्रैक जो है बहुत मुश्किल है। स्पिन ट्रैक पर हम इस तरह खेले नहीं है, हमें प्रैक्टिस मजीद करना होगी। और प्रैक्टिस सेशन में उन्होंने स्पिन बॉलर का सामना भी किया, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी बल्लेबाज इतना बड़ा टोटल जो है पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी हालांकि टेस्ट मैच खत्म होने में 3 दिन बाकी हैं, लेकिन जो लग रहा है कि टेस्ट मैच कल खत्म हो जाएगा, लेकिन किसकी साइड पर जाएगा टेस्ट मैच ये अभी कहना जबरदस्त वक्त होगा, क्योंकि पाकिस्तान चेक भी कर सकता है। लेकिन जिस तरह का ट्रैक है, पाकिस्तानी बल्लेबाजों को चौथी इनिंग्स में चेस करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना होगी। ऑडिट रिपोर्ट 2022-23 में साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार के बारे में इंकिशाफात सामने आ गए। बुज़दार हुकूमत में DG खान के सरकारी अखराजात का रिकॉर्ड गुम होना मामूल बन गया था। DG खान में 179 मिलियन रुपए खर्च करने के बारे कोई दस्तावेजी सबूत ऑडिट डिपार्टमेंट को फराहम नहीं किया गया। 2019-20 में ऑडिट के दौरान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन DG खान में 81 मिलियन रुपए खर्च करने का रिकॉर्ड भी नहीं मिला। 2020-21 में 98 मिलियन रुपए खर्च करने का रिकॉर्ड भी ऑडिट डिपार्टमेंट को फराहम नहीं किया गया। 2018-19 में भी ऑडिट डिपार्टमेंट को DG खान की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अखराजात का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। ऑडिट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड फराहम न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। ऑडिट रिपोर्ट 2022-23 में साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार के बारे में इंकिशाफात सामने आए, जिसके मुताबिक बुज़दार हुकूमत में DG खान के सरकारी अखराजात का रिकॉर्ड गुम होना मामूल बन गया था। इसी बारे में मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास। बताइएगा, अब इनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी? जी, अभी तो ऑडिट रिपोर्ट 22-23 में जो इंकिशाफात हुए हैं कि बुज़दार हुकूमत के दौरान DG खान के बारे में जो भी फंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह में इस्तेमाल किए गए जो अखराजात हुए, उसका ऑडिट के दौरान जब इनसे रिकॉर्ड मांगा जाता है तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं मिलती कि शवाहिद नहीं मिलते, दस्तावेजात नहीं मिलते और ये कहा जाता है कि दस्तावेजात नहीं। इसी तरह DG खान में वो 179 मिलियन रुपए जो खर्च किए गए उसके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसका दस्तावेजी सबूत नहीं दे। इस पर ऑडिट डिपार्टमेंट की जानिब से कहा कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये रिकॉर्ड फराहम नहीं करे, ताकि इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जा सके। इसी तरह डिपार्टमेंट में 18-19 ऑडिट में भी जो है उसके भी रिकॉर्ड वगैरह नहीं दिए गए थे। जो अखराजात किए गए थे, फंड इस्तेमाल किए गए थे अरबों रुपए के, उसका भी रिकॉर्ड नहीं दिया गया। तो इस सूरत हाल पर ऑडिट डिपार्टमेंट की जानिब से सिफारिश की गई है गवर्नमेंट से कि इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि इनके जो फंड्स जो खर्च हुए हैं, जो इलीगल खर्च हुए हैं, जिसकी ऑडिट में निशानदही हो रही है कि फंड्स खर्च हुए हैं लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो उसके खिलाफ इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास, बहुत शुक्रिया।